आपको नवरात्रि से पहले पहले ही माता के दर्शन होंगे। स्वप्न में आपको उनसे वार्तालाप भी हो सकती है और बहुत कुछ आपको स्वप्न में दिखाई देगा। अपने अनुभवों को, अपनी चीजों को गुप्त रखें। एक बात मैं बता दे रहा हूं कि 99% लोगों को सिद्धि नवरात्रि में इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने बताई है 100% हो जाती है। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप अनेकों दरबारों में धक्के खा रहे हैं, अनेकों दरबारों में आप भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी समस्याएं अनेकों हैं। आपको ये पता ही नहीं लग पाता कि आपके पास कौन सी शक्ति आ रही है, या आपके शरीर पर कोई शक्ति आ रही है तो बोलती नहीं है, और यदि कोई शक्ति आ रही है, बोल रही है, तो उसकी बातें सही नहीं होती। या फिर आप नए साधक हैं, आप चाहते हैं कि मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूं, तो माता महाकाली की आज मैं सिद्धि आपको बता रहा हूं, नवरात्रि की, वो भी किसकी? काल रात्रि की। नवरात्रों में जो 9 दुर्गे की पूजा की जाती है, जिसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुक्षमाणा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि। तो काल रात्रि की यह सिद्धि है। 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो 7वीं जो देवी है, इसको माता महाकाली का 7वां स्वरूप काल रात्रि जिसको बताया जाता है, माता महाकाली काल रात्रि रूप, उसकी यह साधना है। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ आप इसको करते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप करते हैं, तो आपको सिद्धि 100% होगी, 100% होगी। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, श्रद्धा विश्वास के साथ कर लीजिए। आपको नवरात्रि में, प्रथम नवरात्रि, कोई से भी नवरात्रि हो, आपके नवरात्रि आपकी चाहे प्रत्यक्ष हो या गुप्त हो, साल में 4 नवरात्रि रहते, 2 प्रत्यक्ष 2 गुप्त नवरात्रि, कोई से भी नवरात्रि हो, आप किसी भी नवरात्रि में इस साधना को कर सकते हैं। आप घट स्थापन कीजिए, यानी कलश स्थापना कीजिए, और मां भगवती की आप फोटो लगाकर आप कंटिन्यू जोत जला सकते हैं तो जलाइए, नहीं जला सकते तो सुबह शाम जोत जलाइए। जोत आपकी तिल के तेल या फिर देसी घी की रहेगी। और यदि आप षडभंग लाइन से हैं तो शमशान इत्यादि में जो वास करते हैं वो सरसों के तेल इत्यादि की जला सकते हैं, लेकिन उसका विधान मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज ठीक नहीं है। मैं शुद्ध रूप से बता रहा हूं। तो आपको आपके बाद में शक्ति को आप जिस प्रकार चलाना चाहेंगे, जिस तरीके से आप चाहेंगे, वो आप बाद में वचनबद्ध होगे तो आप जो जैसा आप चाहोगे वैसा चला ले। लेकिन फिलहाल मैं आपको शुद्ध रूप से साधना बता रहा हूं। उसके लिए आपको नवरात्रि में आपने चौकी लगा लेनी है, माता की, मां भगवती की फोटो या प्रतिमा आपने को स्थापित कर लेनी है। आपने मां भगवती की आपने सुबह पूजा की, मां भगवती की आप पूजा करें, 9 दुर्गों की पूजा करें, 9 स्वरूपों की पूजा करें। अलग अलग दिन में अलग अलग पूजा भी की जाती है, और प्रतिदिन हर रोज 9 के 9 रूपों की पूजा भी की जाती है। अलग अलग दिन अलग अलग देवी का होता है, लेकिन आप यदि किसी विशेष एक रूप की साधना करना चाहते हैं तो उसी रूप की आप प्रतिदिन आप पहले 9 के 9 रूपों की ध्यान करें, उसके बाद में जो विशेष एक रूप जिसकी आप सिद्धि करना चाहते हैं उसका ध्यान करें। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिसकी सिद्धि की जाती है उसी का ध्यान ज्यादा किया जाता है। तो आप बाकी आप 9 के 9 रूपों की पूजा करें, बाकी विशेषत एक रूप की करें जिसकी आपको सिद्धि करनी होती है। तो आपने काल रात्रि की सिद्धि करनी है माता महाकाली, तो काल रात्रि का आप ध्यान करेंगे। पहले 9 दुर्गे पूजा कर ली, उसके बाद में काल रात्रि का ध्यान करेंगे। अब आपने जब आप बैठे हैं तो गणेश जी का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें, अपने पितरों का ध्यान करें। उसके बाद में आपने मां भगवती माता महाकाली जब आप पूजन करें तो उस समय सर्वप्रथम तो जिस प्रकार बता रहा हूं कर लेना, थोड़ा जल ले लेना, जल के ऊपर थोड़ा सा लकड़ी चावल डाल लेना, थोड़ा पुष्प रख लेना, और ध्यान करना कि हे नव दुर्गे, हे आदि शक्ति भवानी, हे जगज्जननी महामाया शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति भवानी, भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर आदि शक्ति भवानी, आपके स्वरूप माता महाकाली काल रात्रि रूप की मैं साधना कर रहा हूं। और मैं ये संकल्प लेता हूं कि प्रतिदिन मैं कम से कम 2100 मंत्रों का जाप तो आपको अवश्य लेना ही लेना है, कि मैं प्रतिदिन 21 माला माता काल रात्रि के इस मंत्र का जाप करने का संकल्प लेता हूं। तो आपने वह जो संकल्प है वह अपना नाम लेते हुए, अपने पिता का नाम लेते हुए, अपना स्थान लेते हुए और मां भगवती के चरणों में छोड़ देना है। अब आपने गणेश जी का ध्यान करा, भगवान शिव का ध्यान करा, अपने गुरुओं का ध्यान करा, अपने पितरों का ध्यान करा। उसके बाद में आपने मां भगवती का ध्यान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जिस प्रकार आपके पास जो भी मंत्र है उन तरीके से आप मां भगवती की आप पूजन करें। सबसे बड़ी बात होती है भाव की। बुरी विधान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपको थोड़ा लंबी हो सकता है,
तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा पूरे वीडियो देखना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए आपको कि किस तरीके से कैसे करना। फिर आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इतनी कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकते। तो आपको करना क्या है कि आपने माँ भगवती का ध्यान किया, उसके बाद में आपने माला ले ली, रुद्राक्ष की माला आपने ले लेनी है। आपका मुख पूरा पश्चिम, या फिर पूजा की व्यवस्था नहीं, पूरा पश्चिम नहीं बैठ सकते तो उत्तर दिशा की तरफ भी 1% चल सकता है, वैसे पूर्व या पश्चिम। आपने संकल्प लेने के बाद आपने सुबह के समय आपने पूजा करनी है। सुबह के समय आप 1 2 3 4 माला, जितनी आपका सामर्थ्य है उतना आप जाप कर लें। शाम के समय फिर आपने जिस तरीके से मैंने बताया, शाम के समय आपको जाप करना है बैठकर। कितना? 21 माला जाप करना है। जिस तरीके से पूजा बताई इस तरीके से पूजा करना है, 21 माला आपको जाप करना है। और आपने भोग में काल रात्रि को एक कोई भी एक आप मिठाई ले लीजिए। मिठाई में वह, अगर मैं अपनी तरफ से सोल्यूशन बताऊं तो आपको पेड़े का भोग लगाना है। पेड़े का, शुद्ध मावे के पेड़े का भोग आप लगा लीजिए। थोड़ा सा मावा ले आइए, उसका पेड़े आप बनाकर रख लीजिए या मार्केट से उपलब्ध आप करा लीजिए। पेड़े का भोग लगाना, साथ में एक मीठा पान का भोग लगाना। ध्यान रखना, मीठे पान का। मीठे पान में चूना नहीं लगाना चाहिए, चूना नहीं लगना, कत्था लगाना चाहिए। बाकी वर्त वाला आइटम्स होते हैं सारे, उसमें वर्त वाले मीठे चीजें डलती हैं, उसे बोलना कि भाई वर्त वाला मीठा आप पान लगा दीजिए और माँ काल रात्रि को यह भोग आप लगा दीजिए। और जो मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का 21 माला जाप कीजिए। 21 माला आप जाप करें, जाप करने बाद में ये भोग लगा दे और माता की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए, आरती हो मैया हमसे उतारे तेरी आरती। यह आरती आपने माता महाकाली की उतारनी है। ध्यान रखना, माता महाकाल रात्रि की यह आरती आपने उतारनी है। अब आपने यह आरती उतारी। अब मैं आपको एक बोर्ड रहस्य की बात बता दे रहा हूं, आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझिए कि बहुत सारे परिवारों में अष्टमी में व्रत का पारायण यानी उद्यापन कर दिया जाता है, जो कि दुर्गा अष्टमी के नाम से भी माना जाता है। और शास्त्रों में कुछ जगह इसका वर्णन है भी और कुछ जगह नहीं भी है। मैं वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगा कि मैं अपने अनुभव भी बताऊंगा किस तरीके से मुझे अनुभव है और किस तरीके से मैं क्या करता हूं। तो मेरा मानना यह है कि 9 के 9 दिन पूजा होनी चाहिए, 9 के 9 दिन पूजा होनी चाहिए। अब 9 के 9 दिन पूजा में एक समस्या आती है कि आप जाप करते हैं शाम को, और शाम के समय आप जो 21 माला जाप करेंगे वो कैसे करेंगे? क्योंकि आपने तो उद्यापन दिन में कर दिया। आपने नवरात्रि के 9वें दिन में आपने सुबह के समय उद्यापन कर दिया। 90वें दिन यानी कि रामनवमी के दिन आपने कर दिया या अष्टमी के दिन कर दिया। अब आप शाम के समय जाप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने तो उद्यापन पहले ही कर दिया। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूं कि आप चाहे व्रत अष्टमी में खोलें या व्रत नवमी में खोलें, लेकिन जो आपका संकल्प है वो कंटिन्यू नवरात्रि तक 9 के 9 दिन तक इसी प्रकार चलता रहेगा। आपने आपके जो संकल्प है, आपके जो नियम है, नियम कैसे? बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, संभोग इत्यादि का बिल्कुल वर्जित, पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य, लहसुन प्याज इत्यादि का बिल्कुल वर्जित, बिल्कुल सात्विक जीवन। आपने अष्टमी में आप व्रत खोल ले, अष्टमी में आप कंजकों को जिमा दे, कोई आपत्ति नहीं। नवमी में जिमाते, नवमी में जिमा दे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन नवमी की शाम को भी आपको उसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने आपने बताया, उसी तरह आपको माँ महाकाली का उसी प्रकार जाप करना है। और दसवीं के दिन आपने माता महाकाली को, आपने जो अष्टमी नवमी में जो प्रकार आपको भेंट चढ़ानी है, जो कुछ भी आपने कंच के जिमाने हैं, जिस तरीके से करते हैं अपने परिवार में, उसी तरीके से आप सब काम कर ले। लेकिन 10वीं वाले दिन आपने माता महाकाली को जो देना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। 10वीं वाले दिन आपने माता काली को आपने एक काली चुनरी, एक नारियल, 7 प्रकार की मिठाई, एक श्रृंगार का पैकेट, जिसमें श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, चाहे श्रृंगार खुला ले ले, 16 श्रृंगार नहीं ले सकते तो 5 पीस श्रृंगार के ले ले, 7 ले ले, 21 ले ले या 16 ले ले, लेकिन ऐसे ले जो यूजफुल हो। ऐसा ना ले पैकेट ना ले। पैकेट हमारे पास उन दिनों बहुत इकट्ठे हो रहे, सारे डस्टबिन में जावे, किसी काम के लिए खोल के देखो उनमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबको हम जलाकर भस्म करते हैं, एक को भी खोल के देखते नहीं, कारण उनमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली रैपर भरे हुए। 10 रुपए का श्रृंगार का पैकेट ले लेते हैं, 20 रुपए ले लेते हैं, आप बेकार करते हो, पैसे किसी काम के नहीं है, ना वो आपके स्वीकार होते हैं, ना माता उसे स्वीकार करती है। मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूँ, ये भी चीज बंद कर दो बिल्कुल। 10 रुपए वाले 20 रुपए श्रृंगार के पैकेट लेते हो, बिल्कुल बंद कर दो। आप 10 रुपए का एक श्रृंगार का कुछ भी ले लीजिए, आप सिंदूर ले लीजिए, माता की बिंदी ले लीजिए, लेकिन ऐसा ले लो जो यूजफुल हो, जो मंदिर में माता को यूज कर दिया जाए, माता लगाए या मंदिर में पुजारी किसी माँ बहन बेटी को दे दे, वो जो यूजफुल हो।
वो स्वीकार होगा। ये पैकेट लेने बंद कर दो 10-20 रुपए वाले, इसको मत लो। आप खुला चाहे एक दो जितने आपके श्रृंगार सामर्थ्य लेने का श्रृंगार ले लीजिए और किसी माता महाकाली के मंदिर में जाकर माता को समर्पित कर दीजिए। और साथ में 2 लड्डू आपने भैरव देव के लेकर जाने हैं, 2 लड्डू भैरव देव के आप समर्पित कर दीजिए, तो बस ये आपकी साधना सफल हो जाएगी। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं कि प्रतिदिन जो आप 1 पेड़ा या 2 पेड़े आप माता महाकाली को भोग लगा रहे थे, उसी साथ में आपने 1 या 2 पेड़ा भैरव देव को भी भोग लगाना है, क्योंकि भैरव देव माता महाकाली के साथ चलते हैं, तो भैरव देव का भी आपको प्रतिदिन भोग लगाना है। श्रद्धा विश्वास के साथ आप इस कार्य को करें। पहले आप मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं आपको बाकी विधान बताता हूं। मंत्र है ओम नमो काली कंकाली महाकाली, मुख सुंदर जिह्वा वाले, 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजो पान ए मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। बहुत छोटा सा बड़ा ही प्यारा मंत्र है। इस मंत्र को आप जपे, इसे थोड़ी देर आप पहले लिखकर, आप स्क्रीन में देख लेना, उसको लिखकर आप पहले थोड़ी देर बोलकर रट ले, आपको रट जाएगा। और फिर जब इसका आप जाप करेंगे तो सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता तकरीबन 25 मिनट लगते हैं, आपको तकरीबन आधा घंटा आपको लगेगा इस जाप को करने में। मैं गारंटी के साथ सदा विश्वास के साथ आप करें। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आपको ऐसा नहीं कि व्रत रहते हुए दिन में आपने कुट्टू के आटे की पकौड़ी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या व्रत वाली चीजें कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक समय आपको खाना खाना है, वो भी व्रत वाला हल्का अल्पाहार, बहुत ही अल्पाहार खाना है। दिन में आप फल फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कम से कम खाएं। और दूसरी बात है, पूर्ण रूप से माता को समर्पित होकर, पूर्ण रूप से समर्पित होकर आप इस कार्य को करें। पूर्ण रूप से भाव विभोर होकर माता को समर्पित होकर आप इस साधना को करें। आप चमत्कार बड़ी शीघ्र देखेंगे और बड़े शीघ्र आपको आपके जीवन में लाभ होगा। आपको नवरात्रि से पहले पहले ही माता के दर्शन होंगे, स्वप्न में आपको उनसे वार्तालाप भी हो सकती है और बहुत कुछ आपको स्वप्न में दिखाई देगा। अपने अनुभवों को, अपनी चीजों को गुप्त रखें। एक बात मैं बता दे रहा हूं कि 99% लोगों को सिद्धि नवरात्रि में इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने बताई है 100% हो जाती है। लेकिन अगर 1% नहीं हो पाती है तो घबराएं ना, आप कंटिन्यू माता महाकाली की पूजा करते रहें। समय आने पर कुछ समय बाद आपको शक्ति का आभास भी होगा, सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, नवरात्रों में शक्ति जानबूझकर आभास कराकर पीछे हट जाती है। इसलिए हट जाती है कि देखती है कि नवरात्रों में तो ये नियम से रह रहा है, लेकिन क्या उसके बाद ये गलत कार्य करेगा, क्या उसके बाद ये व्याभिचारी करेगा, गलत रूप से बहन बेटियों को देखेगा, गलत रूप से उनका उपभोग करेगा, या गलत तरीके से ये गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो शक्ति कुछ समय बाद भक्त की परीक्षा भी लेने लगती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना होगा। कुछ समय तक आपको उसके बाद भी कंटिन्यू पूजा भक्ति आपको करते रहना चाहिए। इतनी ना करें, लेकिन प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं, 1 माला जाप तो आपको कंटिन्यू फिर भी बाद में करते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो मंत्र है वो सिंदा पारो बनी रहे। और शक्ति कुछ समय बाद यदि परीक्षा लेकर आना आ रही है तो परीक्षा लेकर आ जाती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। वैसे तो 100% आपको नवरात्रों में ही पूर्ण रूप से अनुभव हो जाएगा, और जब अनुभव हो तो उस जाप को जिस तरह आप कर रहे हैं नवरात्रि के बाद भी कम कर ले, लेकिन करते रहें, ताकि आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए। मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली है, सदा विश्वास के साथ करें और आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।